नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम सतशिला एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 5 फरवरी या फिर 6 फरवरी को, इसलिए लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व क्या है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, या फिर व्रत का पारण के दिन करेंगे और किस चीज से कार्य करें, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखे जय श्री हरि विष्णु, ताकि विष्णु भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी दिन भगवान श्री हरि का प्रिय अधीन है और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। मार्ग की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला शख्स शिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को श्री हरि विष्णु का शुभ आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों द्वारा किया जाता है। इस व्रत को पाप हारने के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पाप से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्ण दान और हजारों वर्ष की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य इस व्रत का पालन करने मात्र से मिल जाता है। इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहती है, उपासक को मनुष्य के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का भागीदारी होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कब है सतशिला एकादशी। दोस्तों, एकादशी व्रत की तारीख जाने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें, क्या है सतशिला एकादशी का महत्व। वीडियो में बने रहे, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सतशिला एकादशी इतनी खास क्यों होती है। एक समय दाल बियारसी ने बल से मुनि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़ी बात करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। आखिर इसका कारण क्या है? यह लोग ऐसा कौन सा दान और पुण्य का कार्य करते हैं जिससे उनका पाप नष्ट हो जाता है? जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। दालव आशय के पूछने पर पुलटिस आशय मुनि कहने लगे, हैं महानुभाव, आपने मुझसे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के जीवों का लाभ होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंसान भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके गंदे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कारणों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा करने के बाद खिचड़ी का भोग लगाएं। सतशिला एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है। माघ माह को भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना बताया गया है। इसी महीने में एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन जो भी उपासक भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। इस शुभ दिन पर अगर आप तिल का दान करते हैं तो इसे अत्यंत लाभकारी बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस पवित्र दिन पर अगर आप दिल से ही स्नान, पिंड दान, तर्पण विधि विधान से करते हैं तो इसका आपको अच्छा लाभ मिलता है।
इस दिन तिल को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें रहे हैं। जहां तक हो सके कि हर कार्य में तेल का इस्तेमाल करें। तेल के प्रयोग के कारण इसे सतशिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पुण्य कार्य और ईश्वर के प्रति समर्पित होने का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सतशिला एकादशी पर तिल का महत्व। सतशिला एकादशी नाम ही 3 शब्द से जुड़ा हुआ है। षटतिला एकादशी पर तेल का महत्व सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में भी तेल को बहुत पवित्र माना गया है। कोई भी पूजा 3 के बिना अधूरी होती शर्तें। इला एकादशी पर का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला, लील के जल से स्नान करें। दूसरा, पीसे हुए तिल का उबटन करें। तीसरा, तिलों का हवन करें। चौथा, तेल मिला हुआ जल पिए। पांचवा, तिल का दान करें। छठवां, दिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। दोस्तों, सचतिला एकादशी व्रत की तारीख जाने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। आइए जाने लेते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस व्रत के नियम दशमी तिथि की रात से शुरू हो जाते हैं। दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करें और रात में सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें। षटतिला एकादशी के व्रत को नारद पुराण में भी दर्शाया गया है। इसके अनुसार षटतिला एकादशी का दशमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर कर जल में डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। तस्वीर की स्थापना करने के बाद गंगा जल में तिल मिलाकर मूर्ति और उसके चारों तरफ जल के छींटे दें और पंचामृत से स्नान कराएं हैं। ध्यान रहे कि पंचामृत में भी मेन तिल के बीज निश्चित होना चाहिए। इसके बाद घट स्थापन करें। घट स्थापन के बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती उतारें और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। शकीला एकादशी के इस पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु को तेल का भोग लगाएं। साथ ही तिल का दान करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप जितने तिल का दान करते हैं, आपको उतने ही दिन स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। पारण के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत को समाप्त करने के बाद भोजन करने की विधि को पार कहा जाता है। ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना अति आवश्यक है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना पाप करने के समान होता है। वृद्ध को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहा जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे युक्त समय में प्रातःकाल यानी सुबह का होता है। व्रत करने वाले उपासकों को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण ही करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों का हो जाता है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। इस दिन सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णवी एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह की इच्छुक भक्तों को दोनों ही दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि शकीला एकादशी कब रखा जाएगा। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए जानते हैं माघ मास की शक्ति एकादशी का व्रत कब रखें। षटतिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी को शाम 5:24 पर होना है। यह तिथि 6 फरवरी को शाम 4:07 पर खत्म होगी। उदया तिथि का ध्यान करें तो षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। उस दिन मुहूर्त प्रातः 5:23 सुबह से प्रातः 6:21 सुबह तक है। उस दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 से दोपहर 1:15 तक है। सुबह 10:02 से दोपहर 2:18 का समय शुभ है। षटतिला एकादशी वाले दिन व्याघात योग प्रातः काल से लेकर कर सुबह 8:50 तक है। उसके बाद से हसन योग है जो अगले दिन 7 फरवरी को 6:09 सुबह तक है।
उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से सुबह 7:35 तक है। उसके बाद से मूल नक्षत्र है। षठतिला एकादशी का व्रत पारण 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 में किया जाएगा। तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:02 में है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।